बीजेपी कह रही है कि इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, इसको सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई। अगर ये विरोध प्रदर्शन नहीं होता, अगर ये अल्टीमेटम डॉक्टर्स द्वारा नहीं दिया गया होता कि हम सारी मेडिकल सर्विसेज को हॉल्ट पर ले आएंगे, तो ये मामला ऊपर नहीं आता। फिर मैं पूछती हूं कि ऐसे मामलों पर इस तरीके का कवर अप देने की कोशिश क्यों, अगर ये आरोप सही है तो? देखिए, बिल्कुल पूर्णिमा जी गलत है और ये बहुत निंदनीय है। एक डॉक्टर के साथ जो इतनी निंदता के साथ बलात्कार होना और उसके बाद उसकी जान जाना, और वो भी जो मातृशक्ति है, माँ है, जिसके से हम जन्म लेते हैं, जो बहन है जिसको सुरक्षा का हम वादा करते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें पूर्णिमा जी, जो आज आपका आक्रोश मुझे इस टीवी में दिखा उसको मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन वो पहल आपको शुरू करनी पड़ेगी, हमें साथ में करनी पड़ेगी। हम बहुत बार ऐसी डिबेटों में बैठे हैं, बहुत बार ऐसा टॉपिक चढ़ता है और बहुत बार हम आते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो जाता है? फिर जब कभी भी ऐसी चीजें होती हैं, फिर वो एक स्टेट वाइज क्यों बढ़ जाती है? इस चीज के ऊपर मैं किसी भी पार्टी की नेता प्रवक्ता अपने को लेकर बिल्कुल भी मैं कतई नंबर देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर महिला का अपमान होता है तो वो हमारा सबसे बड़ी कमी है, और अगर महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो हमारी कमी है और हमें इसके लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। उस एकजुटता के ऊपर कहीं भी गुरेज नहीं करना चाहिए। ये परिभाषित चीज अगर आज सरकार करती है तो उसको हम पूरा सपोर्ट देते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी पारदर्शिता बनानी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर जो चीजें परोसी जा रही है और जिसका चीज एक युवावस्था से जाकर आ रही है, तो वो बड़ी गंभीर है। क्योंकि अगर डॉक्टर और मेडिकल लाइन के अंदर भी इतनी निर्ममता आ गई तो वो तो दूसरा धरती के ऊपर भगवान है। और अगर इंसान रूप के अंदर इतनी दुर्दशा वो ऐसे चीज को कर देगा, तो फिर संभालने के लिए कहीं ना कहीं कठोरता लानी पड़ेगी। ठीक है सर। और इसके लिए मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूं आपको भी, और मैं साधुवाद चाहूंगा भी सरकार इसके लिए कठोर से कठोर ऐसा नियम लाए जो रात के 8 बजे नोटबंदी कर सकती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात को सुनकर, ऐसा नियम भी बना दिया जाए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात को सुनकर। प्रियंका राणा, वाकई में हमने सख्त कानून बना दिया, लेकिन वो सख्त कानून सख्ती से लागू होता, अगर खौफ होता, अगर अपराधी को लगता कि मैंने ऐसा किया और मैं पकड़ा गया तो न जाने मेरे साथ क्या होगा, हिम्मत हो पाती क्या किसी की ये सब कुछ करने की? बिल्कुल। और पूर्णिमा, हैवानियत की इंतहा हो गई है। आप देखेंगे कि जिस लड़की के साथ ये सब चीज़ हुआ उसकी आंखों से खून बह रहा था। आप सोचिए अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ वो एक सरकारी हॉस्पिटल है, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो डॉक्टर जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, जो हमारी जान बचाता है, आज उसकी जान इतनी बर्बरता से ले ली गई। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, कहीं भी हो। अगर महिला का मुद्दा आता है तो हमें राजनीति छोड़ करके सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में आज बहू बेटियां हैं। अगर हम आज इस तरह राजनीति करेंगे तो हमारी जो बच्चियां हैं जो आगे बढ़ेंगी, हर कदम पर जहां पर वो कहीं भी काम करने के लिए जाएंगी, उनको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। और अब ये मुद्दा जो है वो हमें राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही थी, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जजेस की भी कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी, आपने निर्भया का केस का जिक्र किया, 7 साल लगे थे। और नॉर्मल भी अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाओगे तो कम से कम भी 6 से 7 महीने एक मामूली केस के लिए लगते हैं आज के टाइम में, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस हैंडल करती हूँ और वहां पर जाकर के देखती भी हूँ, जो उनको फॉलो अप करती हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं, जजेस की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कानून का। हम उस प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एक महिला मुख्यमंत्री है। दायित्व सबसे ज्यादा महिला का होता है, कि क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें उससे होती हैं कि एक महिला को हमने चुना है तो सबसे ज्यादा वो ध्यान महिलाओं के मुद्दों पर देगी। लेकिन अगर वहां पर भी एक महिला असुरक्षित है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। रमनीश वत्स, महिलाओं का वोट सबको चाहिए, महिलाएं सबके लिए एक वोटर के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के दावों के बीच जरा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, महिला 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 महिला, लेकिन जब एक महिला की सुरक्षा की बात आती है तो सब कुछ बेदम हो जाता है।
कोई भी राज्य सरकार हो, पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ समय से लगातार सर्कुलेट होते वीडियोस और उसके बाद यह घटना, जाहिर है कि आज पश्चिम बंगाल, उसकी सरकार, उसकी महिला मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करती है कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसा शासन, की कोई खौफ नहीं है। बात होती है यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कब तक हम गाते रहेंगे? मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और इसका पालन कब होगा? जनमानस के लिए कब होगा? महिलाओं के लिए कब होगा? फिर बात आती है कि महिला सुरक्षा की बात आती है। महिला आज बेदम हो रही है, 50% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी, और उसकी सुरक्षा में आप देखिए कि किस कदर में आप, खास करके पश्चिम बंगाल जहाँ पे ममता दीदी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं और लगातार 3-4 बार से मुख्यमंत्री है। उसके बाद आप देखिए कि संदेश खाली की घटना हो गई उन्हीं के राज्य में, और जब तक प्रकाश में नहीं आया तब तक तो शाहजहां से खुला घूम रहा था, और आज जैसे ही प्रकाश में आता है आज देखिए कि महिला डॉक्टर, रूह कांप जाती है। जिसने पोस्टमार्टम किया होगा डॉक्टर, आप सोचिए कि उसके अंदर क्या बीत रही होगी, उनके पेरेंट्स के साथ क्या बीत रही होगी। आज हमारी महिला कहाँ है? आज मोहित खान जैसे बलात्कारी, आज देखिए उत्तर प्रदेश में, वहां पे आप देखिए कि तमाम सियासतदान, अरे सियासत करिए ना, कौन रोक रहा है? करने वाले करिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी आप कहाँ हैं? जया बच्चन जी कहाँ हैं? आप हैदराबाद में आप कहती हैं कि आम जनमानस को सौंप देना चाहिए बलात्कारी को, तो आप यहाँ पे भी आवाज उठाइए ना, जाइए ना। कम से कम ऐसे मुद्दों पर आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनहीनता आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप प्रियंका गांधी और इनको ला रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रवक्ता ने इस तरह की बातें नहीं करी। प्रियंका जी देखिए, आप महिला हैं, मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, बाकी दिन बहुत अच्छा लगता है, आज मत करिए, लेकिन इस बात को तो फिर मणिपुर का मुद्दा भी आएगा ना। यही तो मैं अभी कुछ देर पहले सुनिए देखिए, आप की चीजें, महिला तो महिला होती है ना। मैं कहती हूँ महिला को आप सम्मान दीजिए, आप पूजा मत कीजिए। हम लोग नवरात्र में पूजा करते हैं, आप न पूजा मत कीजिए, लेकिन सम्मान पूर्णिमा जी बात आती है, घोर आश्चर्य की बात होती है, घोर आश्चर्य की बात होती है कि हम पश्चिम बंगाल की जब बात होती है तो स्वामी विवेकानंद का दृश्य नजर आ जाता है, रामकृष्ण परमहंस का दृश्य नजर आ जाता है, सुभाष बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर, और आप बताइए कि गुरु जी की भूमि, और वहां पे आज क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? और आप करके तमाम सियासतदान, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, रमनीश जी प्लीज, प्रियंका जी, रमनीश आ रही हूँ, अरुणा जी आ रही हूँ, अरुणा जी आ रही हूँ, चंद्रमोहन जी आपके पास भी आ रही हूँ, सुमित जी से भी जवाब लूंगी। प्रियंका जी प्लीज, रमनीश जी प्लीज, रमनीश जी, प्रियंका जी, मैंने शुरू में ही कहा कि कानून है, सब राज्यों में है। प्रियंका जी, जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो जाता है, आप सारे सियासतदान चुप हो जाते हैं। आज बांग्लादेश में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, आज लगातार 30 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हो गया बांग्लादेश में। ऑल आइज ऑन रफा वहां पे चुप हो गया, आज सारे के सारे चुप हो गए, सारे सियासतदान आने चाहिए ना। पश्चिम बंगाल में लगातार शाहजहां शेख को कौन पालन करता रहा? प्रियंका जी, कोशिश करता रहा। रमनीश जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट। रमनीश जी प्लीज एक काउंटर चंद्रमोहन जी भी रखना चाह रहे हैं, माधवी जी को भी लाऊंगी, अरुणा जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इतनी बहसाबाजी की जरूरत नहीं, हमें आज की चर्चा से बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हमें सच में इतना दुख और दर्द हुआ है तो सबसे पहले 2 प्रोफेशंस की बात करूंगी, एक स्कूल्स दैट मींस टीचर्स, और दूसरा हॉस्पिटल्स दैट मींस डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, एडमिन स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ की मानसिक जांच पड़ताल होनी चाहिए बिफोर दे ज्वाइन कि भाई हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। क्यों? एक डॉक्टर भी इस तरह की बात कर सकता है क्योंकि उसने औरत को एग्जामिन करना है, वो उससे बदतमीजी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और उसकी भी पर्सनालिटी में त्रुटि हो सकती है। और इसी तरह नर्सेस भी और सब
तो क्यों नहीं ये मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी कर दिया जाए कि जिन जिन की अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल्स में और स्कूलों में होगी उनकी पर्सनालिटी इवैल्यूएट की जाएगी एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। आप मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप मेंटल हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांगते कभी भी जी। इसीलिए ये घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि हम जो क्रिमिनल है, जो साइकोपैथ है, जो मानसिक रूप से बीमार है, उसको वो डायग्नोज ही नहीं हो पाता और वो सोसाइटी में खुलेआम घूमता है। जी मैम।